बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जादूगर ने हजरत हुसैन का कटा सर क्यों खरीदा? जब दुश्मनों ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु को करबला के मैदान में शहीद कर दिया तो इब्न ए जियाद ने हुक्म दिया कि हुसैन का सर काट कर मेरे सामने लाया जाए। इस पर सिमर ने जाकर हजरत हुसैन का सर काटा और फिर अपने सरदार इब्ने जियाद के सामने लाकर रख दिया। इब्ने जियाद हजरत हुसैन का कटा सर देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी छड़ी हजरत हुसैन के सर पर मारने लगा। हुसैन हुक्म दिया कि अब ये सर यजीद के महल शाम भेजा जाए ताकि हजरत हुसैन के कटे सर को देखकर लोग इबरत हासिल कर सके कि जो भी हमारे बादशाह के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। कूफा शहर से शाम शहर बहुत दूर था, इसलिए जब सिपाही हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काटे सर को लेकर यजीद के पास शाम शहर जा रहे थे तो उन्होंने हजरत हुसैन के सर को एक लकड़ी के संदूक में रख लिया और फिर उसे लेकर चल दिए। रास्ते में जहाँ कहीं भी सिपाहियों का लश्कर पड़ाव डालता और खाने पीने के लिए कुछ देर ठहरता तो ये सिपाही हजरत हुसैन का सर उस लकड़ी के संदूक से निकाल कर तलवार की नोक पर लगा कर देते ताकि उसमें हवा लगती रही और वो खराब ना हो। इसी तरह सफ़र करते करते वो लोग एक रात ईसाइयों की एक इबादत के पास पहुँचे। उस इबादत में ईसाइयों का एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था। ये सारे सिपाही हजरत हुसैन का सर लेकर उस जादूगर के पास पहुँचे। कहने लगे कि हम मुसाफिर हैं, इसलिए आपकी इबादतगाह में रात गुजारते चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दे दें। जादूगर ने इजाज़त दे दी। उन सिपाहियों ने वो लकड़ी का संदूक एक कमरे में रख दिया और लेट कर सो गए। आधी रात गुजर चुकी थी और वो बूढ़ा जादूगर बैठा था, कुछ जादूगर कर रहा था कि तभी उसे आसमान की तरफ से एक रोशनी नज़र आई जो उसकी इबादत गाह की तरफ बढ़ती आ रही थी और फिर वो रोशनी उस कमरे के अंदर जाने लगी जिसमें हजरत हुसैन का सर रखा हुआ था। ये देखकर वो जादूगर बहुत हैरान हुआ और समझ गया कि इस लकड़ी के संदूक में हजरत कोई ऐसी चीज़ है जो ये सिपाही मुझसे छिपा रहे हैं। जादूगर ने रात में ही सिपाहियों के सरदार को जगा कर पूछा कि मुझे बताओ कि इस लकड़ी के संदूक में क्या रखा है, क्योंकि मैंने अभी आसमान से एक रोशनी उतरती देखी जो इस संदूक वाले कमरे में गई है। तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर इस संदूक की हकीकत क्या है। सिपाहियों ने उस बूढ़े जादूगर को सब कुछ बता दिया कि इस संदूक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन का सर है। हमने अपने सरदार इब्ने जियाद के हुक्म पर हुसैन का सर काटा और उसे इस संदूक में रख कर यजीद बादशाह के पास ले जा रहे हैं। ये सुनकर उस जादूगर ने कहा कि अरे जालिमों, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने नबी के घर वालों को कत्ल कर रहे हो। अगर आज हमारे नबी हजरत ईसा मसीहा के घर वालों में कोई बच्चा भी जिंदा होता तो उसे हम सर आंखों पर रखते, और तुम हो कि अपने ही नबी के घर वालों को कत्ल करके जा रहे हो, तुम कैसे मुसलमान हो? फिर उस जादूगर ने सिपाहियों के सरदार से कहा कि मेरे पास हजरत सोने की अशरफियाँ रखी है, तुम वो अशरफियाँ मुझसे ले लो और आज रात के लिए मुझे हजरत हुसैन का सर दे दो। सरदार ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे अशरफियाँ दे दो और आज रात तुम हुसैन का सर अपने पास रख लो। जादूगर ने 10,000 अशरफियाँ निकाल कर सरदार को पकड़ा दी और फिर हजरत हुसैन का सर लेकर अपने कमरे में आ गया। उस जादूगर ने हजरत हुसैन के सर को गुस्ल दिया और फिर उसे
हाथ में लेकर पूरी रात रोता रहा। सुबह के वक्त उस जादूगर ने हजरत हुसैन के सर को देखते हुए कहा कि ये मुबारक इंसान हुसैन, मैं गवाही देता हूँ कि आपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और मैं अल्लाह को अपना खुदा मानता हूँ और आज से मुसलमान होता हूँ। क़यामत के आप इस बात की गवाही दे देना, ये हुसैन मैं सिर्फ़ अपनी जात का मालिक हूँ, इतने बहुत से सिपाहियों का मैं अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर सुबह उस जादूगर ने हजरत हुसैन का सर सिपाहियों को वापस कर दिया और सिपाही को सर लेकर यजीद के महल शाम की तरफ चल दिए। जारी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको ऐसी इस्लामिक स्टोरी आपको मिलेगी।